श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। महाराज सा, आप दादा बन गए। कुंवर सा को पुत्री हुई है। मैं पिता बन गया, पुत्री का पिता। महाराज सा, मुझे तो लगा था कि कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लेने वाले हो न हो कन्हैया लाल ही होंगे, वही आएंगे हमारे घर। पुत्र, कृष्ण कन्हैया का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी चली आती थी। जैसे यहाँ आई हैं हमारे घर तुम्हारी पुत्री बनकर, हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र। राधा रानी के प्रभाव से तो कृष्ण कन्हैया भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सच कह रहे हैं महाराज साहब, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर हो तुम पुत्री। राधा रानी आई है तो कन्हैया भी अवश्य आएंगे हमारे घर। दादाजी सही कह रहे हैं ना बिटिया रानी, तभी तो तुम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही हो। हरि की कथा अनंत है तो उनकी लीला भी। देवी माधवी का जन्म कृष्ण भक्त परिवार में हुआ। जिस प्रकार राधा रानी जी का प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया के लिए अनंत था, उसी प्रकार बालपन से ही मीराबाई का प्रभु प्रेम अलौकिक था। किंतु ये समय था भक्ति काल का, जब भक्त अलौकिक प्रेम से ही अपने प्रभु को पाने का प्रयास करने वाले थे। ऐसे समय में जिसने अपने मन मंदिर में भक्ति भाव को लेकर जन्म लिया था, उसका नामकरण भी बड़ी धूमधाम से हुआ। चुप हो जाओ। क्या हुआ बिटिया रानी? कितने लोग आए हैं तुम्हारे नामकरण के लिए? ऐसे रोते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? क्या हुआ? कुछ तो है, इसे भूख तो नहीं लगी? नहीं, भूखी तो नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इसका रोना रुक ही नहीं रहा। लगता है इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना अपरिचित अतिथि और ना ही उनके उपहार। आओ बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ। क्या उपहार चाहिए हमारी बिटिया रानी को? बताओ बिटिया रानी, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या पाने का मन है? अरे लगता है महाराज सा, इसे आपके पगड़ी का मोरपंख चाहिए। अच्छा, तो ये चाहिए बिटिया? लो, ले लो। मैं जानता हूँ तुम्हारी पोती जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम लेकर आई है। श्री कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लिया और पहला उपहार भी लिया तो क्या, हाँ? मोरपंख। श्री कृष्ण ही नहीं, माता लक्ष्मी भी घनी प्रसन्न है राजकुमारी सा से। हमारे देश की तो समृद्धि बढ़ गई इनके आने से। मर्ता राज्य के अब सभी गांव हमारे साथ हैं, एक भी गांव अलग थलग नहीं है। दूधाजी महाराज की अधीनता सभी ने मान ली है। हम तो सिर्फ इस धरती के राजा हैं, हमसे ऊपर तो वो है हमारे गिरधर गोपाल। अब मन में इतनी सी भी शंका नहीं इसकी भक्ति और इसके भाग्य पर। महाराज सा, अब आप ही हमारी बिटिया का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। ये शुभ कार्य होगा राजगुरु श्री बिहारी दास जी के मुख से। मीरा, मीरा अर्थात प्रेम और समृद्धि की सागर। मीराबाई सा का स्वागत है महाराज सा दूधा जी के अंगने में। भविष्य में ये बालिका केवल महाराज सा के कुल का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का नाम ऊंचा करेगी। इतिहास याद रखेगा इसे, अमर बनेगी।
जीवन आरंभ होगा संघर्ष से, क्योंकि कुंडली में तो यही लिखियो है। लेकिन इस बालिका का संघर्ष ऐसा सुफल लाएगा कि सबको इस पर गर्व होगा, क्योंकि इसे तो भगवान का आशीर्वाद मिल लियो है। अलौकिक नाता है इसका स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण से। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो बालक होनहार होता है उसके संकेत तो पालने से ही मिल जाते हैं। जिस अलौकिक कृष्ण प्रेम का संकेत मीराबाई ने अपने बचपन में दिया था उसे गुरु बिहारी दास तो समझ गए थे, किंतु इस बात को सभी समझ सके ये थोड़ी संभव था। देखते ही देखते मीरा बड़ी भी होने लगी। माँ, मैं आ गई। कहाँ रह गई थी? जरूरी काम से गई थी। महल के बाहर श्री हरि के मंदिर जा रही हूँ, इसलिए उनके लिए कुछ लाने गई थी। तो फिर दिखाओ क्या लाई हो अपने श्री हरि के लिए। ये देखो माँ, ये फूल। ठीक है, अब चले। माँ, ये है श्री हरि। हाँ है ना बिटिया, प्रभु श्री राम। पर माँ, जो महल के मंदिर में श्री हरि की मूर्ति है वो तो चक्रधारी है, पर इनके हाथों में तो धनुष है। राजकुमारी सा, श्रीहरि के एक रूप थोड़ी ना है, उनके तो अनेकों रूप हैं, और इस रूप में है ये प्रभु श्री राम। माँ, ये मीरा के श्री हरि नहीं है। हरि तो इस रूप में इन सभी के है, पर मेरे कहाँ है? ये लीजिए प्रसाद। बचपन से ही मीरा जाने अनजाने अपने गिरधर गोपाल की खोज में निकल पड़ी थी। उसे जो भी उपहार मिलता था वो उसे औरों में बांट देती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने गिरधर गोपाल चाहिए थे। भेंट में मिला हुआ दुपट्टा तुमने उसे क्यों दे दिया पुत्री? ये उसके लिए था माँ। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो थारे लिए नहीं है? बहुत आसान है माँ। मैंने उसे पकड़ा, देखा, कुछ लगा नहीं। कुछ भी नहीं? चोखा तो था वो दुपट्टा, पर न अच्छा लगा न बुरा, तो मैं समझ गई मेरा न था। कभी कभी अपनी उम्र से अधिक बड़ी लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। अच्छा सुनो बिटिया, आज तुम्हारे ताऊसा ताईसा आने वाले हैं। उनके सामने अधिक बात नहीं करना, उनको ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल नहीं बातें। ठीक है बिटिया रानी? तो मैं कहाँ बात सुनी हूँ? मैं तो बस वो पूछती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, बस वही जानने की कोशिश करती हूँ। अब जो भी कहना मर्यादा में रह के कहना, समझी? ठीक है बिटिया? प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाभी साहब। प्रणाम। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो। प्रणाम। समझी, मंदिर से आ रही हो तुम, पर पैदल क्यों? पालकी के कहार क्या सोने चले गए थे? नहीं भाभी साहब, मीरा की इच्छा थी चलकर जाने की। हमारी बिटिया मीरा की इच्छा पूर्ति के लिए हम है ना उसके ताऊसा राव वीरम देव। मीरा बिटिया, तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी की जोड़ी। आओ।
धन्यवाद ताऊसा। क्या हुआ मीरा, चोखा नहीं है क्या ये गुड्डा गुड़िया का जोड़ा? नहीं ताईसा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ताऊ ऐसा अच्छा जोड़ीदार चुन कर लाएंगे। तुम्हारा जोड़ा भी सुंदर बनवाएंगे। इससे पहले कि मीरा इन्हें ये उपहार लौटा दे, इसे यहाँ से भेज देना चाहिए। मीरा, ताऊसा ताईसा बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दो। रुको मीरा, मेरा भी तो उपहार लेती जाना। नहीं, ये भी नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मेरे लिए ऐसा कोई उपहार क्यों नहीं लाता जिसे देखते ही मुझे ऐसा लगे हाँ ये मेरा है, मेरे लिए है। ये इसमें से तो मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु, मेरे प्राण आप में ही बसते हैं और जीवन पर्यंत ऐसा ही रहे, यही प्रार्थना है मेरी, यही कामना है मेरी। मैं सदैव आपकी सेवा में लीन रहूं और आप मेरे बने रहें। आइए भाई साहब, बैठिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। भाई साहब, आपके आदर सत्कार के लिए आपका ये अनुज कोई त्रुटि नहीं छोड़ सकता। ओहो, आप लोग यहाँ पे हैं? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। क्या हुआ वीरा, हमारी बिटिया हमें क्यों ढूंढ रही थी? मीरा, ताऊसा ताईसा ने अभी भोजन किया है, उन्हें आराम करने दो, उसके पश्चात बात करना। अरे कोई बात नहीं, मीरा मेरी प्यारी बिटिया है, इसे किसी चीज से कोई मनाही नहीं। मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको ये सब लौटा सकूं। क्या हुआ मीरा, इन सुंदर और मूल्यवान उपहारों में से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? ताईसा, ये बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे हैं, सब एक से बढ़कर एक है, पर इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। जो देखकर ही अपना लगे उसे ही अपने पास रखना चाहिए ना। मीरा, ये सभी उपहार तुम्हारे लिए लिए गए, तो ये है तो तुम्हारे ही ना। ताऊसा, पर ये मेरे मन को अपने नहीं लगे, इसलिए आप इसे वापस ले जाइए। कलयुग में जब सभी को सांसारिक सुखों से, विभिन्न सुख साधनों से मोह होता है, धन ऐश्वर्य आदि से लगाव होता है, तब मीरा को तो बस एक ही लगन लगी थी, जिसका उसे अभी पूर्ण रूप से ज्ञान भी ना था। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला आरंभ भी कर चुके थे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मीरा कितनी कोमल मन की बच्ची है। जो कह दिया सो कह दिया। सच तो ये है कि आज तक इसने बचपन से कोई उपहार लिया ही नहीं, बस पिताजी महाराज शाह से मोर पंख उपहार में लिया था। उसके सिवाय हमारी मीरा को कुछ भाता ही नहीं। हाँ, दादाजी सा का वो उपहार मैंने बहुत संभाल कर रखा है। मैं दिखाऊं आप दोनों को? नहीं, जीवन में अनेक मोरपंख देख चुके हैं हम, किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो तुम्हारे समान इतने मूल्यवान उपहार लौटा दे। भाभी साहब,
वो बच्ची है, अभी उसे समझ ही कहाँ है। आप उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम भी जानते हैं मीरा अभी बच्ची है, उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही तो उसका उपहार बनेगा। मीरा, तुम्हें कभी भी कुछ भी अच्छा लगे अपने ताऊसा को बताना, मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो, तुम्हारे विश्राम करने का समय हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी सा। संभालो उसे अभी से। समाज अपने अनुसार उस समय के सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यक्ति से उसके दायित्व सीखने की अपेक्षा रखता है, किंतु किसी भी काल और नियम से परे एक भक्त के लिए तो बस उसकी भक्ति ही उसका एकमात्र कर्तव्य भी है। और मीरा का तो उसके प्रभु के साथ पूर्व जन्म का संबंध था। लंबी यात्रा पर गए हैं स्वामी, उन्हें लौटने में समय लगेगा। मीरा बिटिया, यहाँ आओ। थारे ताऊसा ताईसा जा रहे, उनसे आशीर्वाद तो ले लो। प्रणाम ताऊसा, प्रणाम ताईसा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, समझदार बनो, सद्बुद्धि प्राप्त हो। प्रणाम मीराबाई साहब, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके दर्शन हुए, कृतार्थ हो गया मैं। किंतु अरे दे दो, संकोच मत करो। बस इतना सोच लो, ये उपहार मीरा तभी रखेगी जब वो उपहार उसे पसंद आएगा। आपको उपहार देने के योग्य मैं कहां? बस ये छोटा सा कुछ है, यदि आप रखेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। भक्ति माया को दूर कर व्यक्ति को जीवन के शुद्ध अर्थ से अवगत कराती है।